बिलियनियर्स कई बार ईमानदारी में या विनम्रता में तो ऐसा बोलते ही हैं कि हमें भगवान ने हमारी औकात से ज़्यादा दिया। आप एक स्टेज पे खड़े बोल रहे थे बहुत जोर जोर से कि आदमी को अपनी औकात के हिसाब से ही मिलेगा। आज तू जितना कमा रहा है समझ ले तेरी औकात है। बिल्कुल सच है। इससे ज्यादा तू कभी नहीं कमा सकता। कड़वा शब्द है। हाँ, कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। इस वाली फिलॉसफी को अगर आप समझा सके हमें तो। सिंपल फिलॉसफी है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर नहीं आती, कभी कभी तुक्के में चली जाती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वापस आ जाती है। एक्चुअली में पैसा आदमी उतना ही कमाता है जितना वो डिजर्व करता है, और जितना वो, अच्छा विश तो सबकी बहुत बड़ी होती है। मेरी विश है कि मैं 10,000 करोड़ का आदमी बन जाऊं, लेकिन मेरे को पैसा मेरी विश लिस्ट के हिसाब से नहीं आता, मेरी योग्यता मेरी औकात के हिसाब से आता है। तो मैं बहुत सिंपल कहता हूं यार, अगर पैसा बढ़ाना है तो औकात बढ़ानी पड़ेगी। बिना औकात बढ़ाए पैसा कभी नहीं बढ़ सकता। और जो ये विनम्र भाव में बोलते हैं कि यार हमारे को हमारी औकात से ज्यादा मिला, ये विनम्र ही है। एक्चुअली उनको उनकी औकात के बराबर ही देता है भगवान। औकात बढ़ाने के लिए क्या करें? स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प, और अपने ऊपर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आपको 1 साल पुराना वाला जो खुद का वर्जन है ना, उसको देखकर कोफ्त आनी चाहिए। पहले तो आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सफलता के 24 अध्याय, व्हाट अ लवली बुक। आपने लेकिन बुक में ना एक चैप्टर लिखा है कि गम को पास ना आने दो। तो मैं इसमें आपने क्या फॉर्मूला समझाया है? क्योंकि ना देखो, नानक दुखिया सब संसारा, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख है। तो मैं आपसे कुछ 1 मिनट में एक ऐसा फिलॉसफी सीखना चाहता हूं कि जिससे बहुत लोगों को और मुझको भी फायदा हो कि गम को पास कैसे ना आने दें। क्या फॉर्मूला अपनाया जाए? वो चैप्टर ऐसा है, गम को पास ना आने दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिंदगी में गम आने नहीं चाहिए। मैं रिवर्स कह रहा हूं एक्चुअली उसके अंदर, और मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि ये एक पैकेज है यार। इसमें आपको गम खुशी दोनों ही मिलेंगे, तो आप एस्केप नहीं कर सकते। बेरोजगार लोगों को तकलीफ है कि नौकरी नहीं लग रही। नौकरी जब लग जाती है तो तकलीफ होती है कि फिर सुबह 9 बजे जाना है। तो हर आदमी परेशान है। शादी नहीं हो रही थी तो परेशान है कि शादी नहीं हो रही। शादी हो जाती है तो परेशान है कि बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे हो जाते हैं तो परेशान है कि भाई बच्चे बात नहीं मान रहे। तो हर आदमी देखेंगे ना, कुल मिला के वो परेशान ही मिलेगा। लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्सल है। जिंदगी एक पैकेज में आ रही है। इस पैकेज में सिर्फ गुड गुड गो, ऐसा कभी नहीं होगा। गम को पास ना आने दो के पीछे मेरा मतलब ये था कि गम होगा ही जिंदगी में, आप उसको एस्केप कर ही नहीं सकते। हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। पैसे वाला भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। सबकी परेशानियों का लेवल अलग अलग है, सबके चैलेंजेस अलग है, लेकिन इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। अरे भगवान राम परेशान है, भगवान कृष्ण परेशान है, कौन परेशान नहीं है? सब परेशान है। लोग कहते हैं कि नशा छोड़ो। अभी एक प्रोग्राम में भी आप आए थे हमारे साथ में, इस्कॉन का विशाल प्रोग्राम था। डी एडिक्शन कैंपेन हो रहा है इस्कॉन का बहुत बड़ा, जहां 18,000 डिवोटीज आ रहे हैं 12 अक्टूबर को। तो लोग कहते हैं नशा छोड़ो, लेकिन आपने एक चैप्टर का नाम ही दे दिया, नशा करो। हाँ, खूब करो। तो ये कौन सा नशा है? उम्मीद तो करता हूं कि अच्छा ही होगा, और अच्छा है तो इस नशे की लत कैसे लगे? मैं एक बात जानता हूं विवेक जी, कि वो नशा ही क्या जो रात करें और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़ जाए उसका सुरूर फिर जिंदगी भर ना उतरे। और वो नशा है काम का नशा, जो आपको भी है, मुझको भी है, और अमिताभ बच्चन को 82 साल की उम्र में भी है। वो नशा कभी ना करो जो थोड़ी देर के बाद मध्यम हो जाए। और मैं जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में जाता हूं उनको एक ही बात बोलता हूं, सब बच्चों को, जिंदगी में सब कर लेना, प्यार कर लेना, मोहब्बत कर लेना, शरारतें कर लेना, कुछ बदमाशी भी कर लेना, सब कुछ करना। इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन नशा कभी मत करना। ये नशा वन वे ट्रैफिक है, जहां से लौटना करीब करीब नामुमकिन है। ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जनरेशन स्पॉइल हो गई है पूरी की पूरी। माँ बाप परेशान रहते हैं, शादी होगी है तो पत्नी परेशान रहती है। कुछ भी कर लेना, मस्ती करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, लड़ना झगड़ना, लेकिन ये कभी जिंदगी में मत करना। काम का नशा कैसे बढ़ाएं? काम का नशा तो फिर एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर सिरे से उतरता नहीं। अब आप अगर 18 घंटे भी काम करते होंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको थकावट महसूस होती होगी। नशा तो है वैसे, मेरे को भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा नशा ये है, मैं एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हूँ।